शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष, इनको सही क्रम में सजाना है। सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आया था आपका सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक आया, फिर आया आपका समाजवादी, फिर आया फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। सार्वभौमिक का मतलब संप्रभु, संप्रभु आया, समाजवादी आया फिर शब्द, फिर आया सेकुलर, फिर आया डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक। पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका 3, 1, 4, 2। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो भारतीय संसद को जो नया राज्य बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा, तो बनाने का अधिकार है, यानी सी वाला हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवाद जोड़ा गया था, ठीक है, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, और समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द 2 ही जोड़े इसमें से आएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड आपका, फर्स्ट और थर्ड वाला जो है ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। एक और जुड़ा था अखंडता, वो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड 2 ही सही हुए इसके, फर्स्ट और थर्ड, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है यानी भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, यानी जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है वो चुना जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसी से पूछा गया है क्वेश्चन। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो लोअर सबऑर्डिनेट में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, अच्छा इसमें आपको सम्मिलित पूरा करना है, तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? तो आपका आ जाएगा प्रतिष्ठा भी है, अवसर की समानता है, ठीक है। इसके लिए जो आपका ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन है आपका भारत, 5वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आमुख्य का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय ये भी है, विचारता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी शामिल है, अवसर की समानता ये भी शामिल है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यानी चारों आपके ऑप्शन जो है वो ठीक है इसमें जो आएंगे, यानी आंसर आपका हो जाएगा डी, चारों ऑप्शन इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, लौकिक सार्वभौमिकता जो है हम भारत के लोक शब्दों से स्टार्ट होता है, छठे वाले में, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? तो पहला वाला सही है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये बाद में जुड़े थे 1976 में, 42वें संविधान संशोधन में। 8वां क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां, देखते हैं, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है आंसर हमारा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पीसीएस आईएएस के एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, ठीक है, डिटेल वाले। तो इसमें पढ़ते हैं, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत उद्देशिका बना, ठीक है, उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ठीक है, न्याय योग्य नहीं है इसकी प्रकृति, ठीक है भाई, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो संशोधन तो किया गया, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो 3, तो 1, 2 और 4 यही ठीक है, 1, 2, 4 इसमें जो है सही है, बाकी तीसरा वाला इसका सही नहीं है, तो हमें का आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है 10वां, भारतीय गणतंत्र 26/11/1950, भारतीय गणतंत्र जो है 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? उस समय जो सही वस्तु स्थिति थी वो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 3 ही शब्द थे, 2 बाद में जुड़े थे। 11वां है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सा सही है? तो सामाजिक समानता संविधान में प्रदत्त नहीं है, देश में सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत है, तो सी वाला सही हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है, इसका मतलब ये हुआ। 13वां है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो कौन नहीं सम्मिलित था? अखंडता नहीं था, अखंडता बाद में जुड़ा है। 14वां है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका में नहीं है तो लोक कल्याण नहीं है, बाकी सब है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? कि किस वाद में किया था? तो इसको देखते हैं हम, किस वाद में किया गया था? तो बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, बोम्मई बनाम, एसआर बोम्मई 1993 में किया गया था ये, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो अध्यक्षात्मक सरकार जो है नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट रूल नहीं चलता बल्कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ का मेन होता है, वो चलाता है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो आपका आ जाएगा संप्रभुता, सोवरेनिटी जिसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, अभी आरओ
11 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, 11 फरवरी 2024 में जो आर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ज़रा इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्या है ये? 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? अब कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले क्या आया था? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। यानी जनवादी का मतलब लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, गणतंत्र। तो डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 वाला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई। कहाँ की गई व्याख्या? तो मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समाजवादी नहीं था, अखंडता नहीं था, और पंथ निरपेक्ष, यानी 1, 2, 3, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। नीचे अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में दिया गया आमुख, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा? सभी को सम्मिलित करना है आपको, सभी को मतलब मिला के बताना है आंसर कौन सा हो जाएगा। तो पहला वाला नहीं है, बाकी सब हैं इसमें। तो 2, 3, 4, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। कब किए गए थे? तो ये आपको हम पीछे आ ही चुके हैं पूरा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ये सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सार्वभौमिकता। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो आयरिश संविधान से। ठीक है। तो ये आपके इतने एमसीक्यू हैं जो कि प्रस्तावना पे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसी में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छी तरह से लगा लीजिए, चाहे आप पीसीएस दीजिए, चाहे आईएएस दीजिए, चाहे आरओ दीजिए, चाहे यूपी एसएससी, कोई भी एग्जाम दीजिए, इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रस्तावना में। ठीक है। अभी आरओ में पूछे गया इसमें से एक क्वेश्चन। ठीक, तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए।